आय की शिक्षा दे दी। अरे ये शिक्षा घुमाइए, कैमरा कैमरा घुमा, ये शिक्षा देखिए, ये शिक्षा देख, ये शिक्षा है ये। और ऊपर जाके देख कोई शिक्षा बैठी, ऐसा कुछ शिक्षा ना होती। और बिजली पानी फ्री, ऐसा कम डाले हैं 5-5 हजार रुपए महीना के लिए, बिजली बिल अलग ले रहे हैं। वो गरीब आदमी की दिहाड़ी बाजार है, उसमें पाता क्या है गरीब आदमी, वो तो फंस चुका गे से। शराब फ्री करके आधी दिल्ली मार दी। जो एक पौवा पीता था वो 2-2 पौवे पीने लगा, घर आया साले ने रोटी ना खाई मर गया, आधी पब्लिक खत्म हो गई। शराबबंदी करने का क्या मतलब है? महंगी करो, बंद करो ठेके इन्हें। महीना हुए, अभी महीना हुआ, छठ पूजा को सफाई हुई थी, डला था तो सफाई देखना चाहिए ना, सफाई हुई होती तो दिखता ना। वो जहीं का तहीं है, कहाँ सफाई दिख रही है, आप खुद देख लो। तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं अब 2025 में हम यमुना साफ कर देंगे, सब साथ में डुबकी लगाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। जब वो भी डुबकी ले जाएंगे तो वो क्या डुबकी लगाएंगे? अब जीतने के लिए तो है, कोई कहेगा, हम भी बोल देंगे आज 10,000 रुपए हमें दो, हम बोल देंगे भैया हाँ आप ही जीतोगे। जब हमें मिल जाएंगे ना तो हम भी, कोई विश्वास करेगा कि गरीब आदमी क्या बोला था? कोई नहीं बाद में पूछता है भाई। तो भाई सरकार है, किसका क्या मन है, किसके मन में क्या चल रहा है वो तो वही लोग जानते हैं। बाकी जमुना जी की सफाई करने वाला अभी तक तो मैंने कोई देखा नहीं है। ये अपनी सफाई खुद करती है साल में एक दफ़ा, जब बरसात का सीज़न आता है, उससे पहले कोई सफाई नहीं होती है। सफाई करने के लिए अलग अलग तरीके के NGO तैयार कर रखे हैं आज के समय में। वो आते हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा उठाया, 100, 200, 500 लोग इकट्ठे करके लेके आते हैं, फ़ोटो खिंचवाया अपने, किनारे का कूड़ा उठाया, भाई हमने जमुना जी साफ़ कर दी है। ऐसे अदर भाई हर तीसरे चौथे दिन NGO आता रहता है यहाँ पर घाट पे। अभी गंदगी देख लो आप चारों तरफ, अभी कोई नहीं आ रहा है। जरी सी देर में अगर हम नहीं, घाट के लोकल लोंडों ने जमुना जी का किनारा साफ कर दिया, दूसरे दिन NGO आके पटक जाता है यहाँ पर, तो हमने सफाई भी बंद कर दी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये NGO वाले जमुना मैया के नाम पे डोनेशन खाते हैं, चंदा खाते हैं, फंड लेते हैं सरकारों से, पर हमारा तो कोई मैटर ही नहीं है। हम तो घाट के लोकल गोताखोर हैं और शुरू से यहाँ रह रहे हैं, लोगों को बचाते भी हैं। जो जमुना में कूदते किसी कारण, दिमागी टेंशन होती है, हर तरीके से वो डेड बॉडी आती है, उनको भी निकालते हैं हम ही लोग। 3-4 लोग हैं हम घाट के, हम ही लोग इस सारे काम को करते हैं। तो आम आदमी पार्टी बोलती केंद्र हमारी मदद नहीं करता, केंद्र बोलती दिल्ली जो है साफ नहीं कर रही, तो आखिर में गुनहगार कौन है? ये दिल्ली सरकार भी गुनहगार है। हाँ जी, ये कुछ सरकार गुनहगार है और क्या है इसमें। तो कांग्रेस आती तो क्या यमुना साफ हो जाती है? मेरा मतलब तो इधर कांग्रेस आशा इतनी कि हर घर में वो है। सरकार को मौका देना चाहिए, हर सरकार को मौका देना चाहिए। एक बार कहते हैं तो कांग्रेस को भी मौका दे दीजिए। भाई सब चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं, ये सारे के सारे चोर हैं। कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, कोई भी सरकार आई हो। मैं आपसे नहीं, यहाँ अपने बचपने से रह रहा हूँ, यही पीछे झुग्गिया दिन में पैदा हुआ हूँ। जमुना के नाम पे जितना फ्रॉड होता है अपने हिंदुस्तान के अंदर, शायद पूरे वर्ल्ड में किसी दुनिया के अंदर किसी नदी के नाम पे कोई फ्रॉड करता हो जितना जमुना जी के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर होता है। कौन करता है फ्रॉड? सभी हैं, चाहे तुम कोई सी भी पार्टी उठा लो। एक बात बताओ, ये जमुना मैया है, ये सबके लिए माँ है। चाहे इसको सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग इसको मानते हैं, हर तरीके से पवित्र मानते हैं। अब ये जो भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, ये चाहे तो लड़ाई झगड़े के अलावा, एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा, चारों भाई मिलके भी तो साफ कर सकते हैं इसको। ये बेहतर तरीका है या नहीं है? तो आरोप लगाते रहते हैं। ये क्या करते, आरोप नहीं लगाएंगे, तुम्हारा मेरा दिमाग अलग अलग तरीके से कैसे डाइवर्ट होगा? तुम्हारा ध्यान BJP और मेरा ध्यान कांग्रेस, उसका ध्यान उसकी तरफ कैसे जाएगा? इसी तरीके से तो जाएगा। तुम्हें लगेगा कांग्रेस साफ करा देगी, मुझे लगेगा BJP करा देगी, उसको लगेगा आम आदमी करा देगी। पर इन लोगों को लड़ाई झगड़े के अलावा मिलजुल के एक साथ रह के, तीनों चारों जो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनको सबको मिलजुल के जमुना मैया के बारे में सोचो। छठ पूजा हुई थी, छठ पूजा में यहाँ पे केमिकल डाल रहे थे और मना कर रहे थे लोगों को पूजा करने से। बदबू के लिए डाल रहे थे कि बदबू नहीं आया, इसके लिए डाल रहे थे केमिकल। कोई कुछ ना कह नहीं, साफ सफाई कोई साफ सफाई नहीं। सब बातों में जा रहे थे, थोड़ा बहुत दिखा दिया कि हाँ वो भाई ये हो रहा है। 2 महीने थोड़ी ना हुए, अभी महीना हुआ, छठ पूजा को सफाई हुई थी, डला था तो सफाई देखना चाहिए ना, सफाई हुई होती तो दिखता ना। वो जहीं का तहीं है, कहाँ सफाई दिख रही है? आप खुद देख लो। भाई मेरा कहना तो ये है, एक नॉर्मल पानी जो है, अगर उसके अंदर आप कुछ डालोगे वो गलत है। चाहे कोई भी सरकार हो, वो उन्होंने केमिकल ख़त्म करने के लिए, जनता को साफ़ सुथरा दिखाने के लिए केमिकल डालने, पर वो ये नहीं देख रहे इसके अंदर लाखों जीव जंतु पानी के जो रहते वो कहाँ जाएंगे भाई? वो मरेंगे नहीं।
कि कोई किसी भी तरीके का केमिकल पानी में डाला जाएगा, वो जीव जंतु सब मर जाएंगे बेचारे। वो कहाँ जाएंगे, वो किससे जाके कहेंगे बताओ। तो सरकार को उन जीव जंतुओं के बारे में भी सोचना चाहिए। अरे बाहर देखो, विदेशों के अंदर हरियाणा से राड़दाना नदी नहर आ रही है एक, हरियाणा से। हरियाणा वालों ने नहर अलग बना रखी है और नहर के बगल से नाले का प्लांट बना रखा है। वो नाले का पानी, वो भी हरियाणा का पानी भी इसी नदी के अंदर आके गिर रहा है, जमुना जी में, वजीराबाद से आगे। वजीराबाद से पीछे पानी यूं साफ है, वहाँ अलाउड नहीं है उससे पीछे नाले डालना, क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं वो वजीराबाद का ही पानी पीते हैं, बाकी अदर कहीं का पानी नहीं है। जो जमुना जी का पानी है ना, यही पीने में इस्तेमाल आता है, वजीराबाद से पीछे से। उससे आगे थे इसमें करीबन कम बढ़ती मान के चलो 60-70 नाले मिक्स है। और ये यही नहीं है, जितना नीचे उतरोगे, चाहे ओखला चले जाओ, फिर तुम्हारा तुगलकाबाद चले जाओ, जहाँ जहाँ ये जा रही है, पलवल चले जाओ, वहाँ से भी नाले लोगों ने मिक्स कर रखी है। ये नहीं कि ये खाली जमुना दिल्ली में। और भाई दिल्ली के अंदर देखो, आबादी बढ़ी है तो गंदगी भी बढ़ी है। अब से 20 साल पहले दिल्ली की सीमा 26 किलोमीटर की थी, आज 40 किलोमीटर की सीमा है। दायरा बड़ा है, हरियाणा भी इसके अंदर घुसा है, दिल्ली यूपी भी इसके अंदर घुसा है। अब वहाँ के जब लोगों को यहाँ दिल्ली की मान्यता मिली है या इसके अंदर आके घुसे रहे हैं, तो भाई गंदगी तो वो भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहा तो वो भी रहे हैं डेली वेज, कपड़े वो भी धो रहे हैं, बर्तन वो भी धो रहे हैं। फ्री दी, पानी फ्री दिया, शिक्षा दे दी, और अब और कितना हम करें, और कितना आय की शिक्षा दे दी। अरे ये शिक्षा, घुमाइए कैमरा घुमा, ये शिक्षा देखिए, ये शिक्षा देख, ये शिक्षा है ये। और ऊपर जाके देख कोरी शिक्षा बैठी, ऐसा कुछ शिक्षा ना होती। और बिजली पानी फ्री, बिजली पानी भैया कहाँ बिजली पानी है, 200 यूनिट फ्री कर रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं। 200 यूनिट से कहा होगा तो वो 200 यूनिट फ्री मत करे, पछाड़ तो जमना था साफ करते पता चल जाएगी। उससे क्या होगा 200 यूनिट से, तो जमना साफ करते हम समझ लेंगे 200 यूनिट फ्री होगी। अरे शराब फ्री करके आधी दिल्ली मार दी। जो एक पौवा पीता था वो 2-2 पौवे पीने लगा, घर आया साले ने रोटी ना खाई मर गया, आधी पब्लिक खत्म हो गई। शराब बंदी करने का क्या मतलब है? महंगी करो, बंद करो ठेके ही ने। तो अभी शराब घोटाला भी हुआ था। शराब घोटाले में कितना 11,000 करोड़ का घोटाला है, ये शराबबंदी क्यों की? गरीब आदमी है, उसे राशन फ्री है, सारी बात है, उसे कोई टेंशन नहीं है। बिजली फ्री हो गया, पानी फ्री हो गया, राशन फ्री हो गया, शराब फ्री हो गई। वो पौवे के बजाय 2 बोतल पी रहा है, पी के मर रहा है। हम बीजेपी के भी है और हम सच्चाई की बात कर रहे हैं। हमने बीजेपी के काम देखे अपने जीवन के अंदर, तो मैंने कांग्रेस के जितने देखो लुटिया डूबती देखी है। अरे देखे गरीब आए अपना आप जी जाएगा, जब देश मजबूत होगा ना, गरीब अपना आप जी जा। कोई किसी के घर में रोटी ना दे रहा, खाने को सब मेहनत करके खाते हैं। यहाँ तो दे रहे हैं, काम तो बंद कर रखा प्रदूषण के चक्कर में, तो यहाँ गरीब आदमी तो मार रहे हैं। केजरीवाल थोड़ी वो कर रहे हैं। केजरीवाल के हाल है कि हम लोग भाई दिहाड़ी मजदूर आदमी हैं, ये पोल्यूशन का काम बंद कर दिया, हम लोग की दिहाड़ी मर रही है। सरकारी नौकरी वालों के क्या, उनका काम बंद हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, उनका महीना की तनख्वाह तो उनको बराबर मिल रही है, मर रहे हैं हम लोग गरीब लोग। किराया ऐसा कम डाले हैं, 5-5 हजार रुपए महीना के ले रहे हैं, बिजली बिल अलग ले रहे हैं। वो गरीब आदमी की दिहाड़ी बाजा रही, उसमें पाता क्या है गरीब आदमी, वो तो फंस चुका गे से। 5,000 रुपए दे रहे हैं ना वो केजरीवाल, वो सबको थोड़ी ना दे रहे साहब। कार्ड है उनको मिल रहा है, सुनने में ही आ रहा है हमारे को कि जिसके पास मजदूरी कार्ड है उनको मिल रहा है 5-5 हजार रुपए। गरीब तो जहाँ है तो आदमी मानने की सोचेंगे, गरीब आदमी को कोई उठाएगा ना, तो सरकार सोचती है ना, केजरीवाल सोचता है ना, कोई नहीं सोचता। तो आप यहाँ पे आते हो तो जब देखते हो ये इस तरह से हालत यमुना की है, गंदगी, बदबू, यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। कैसे आप लोग काम करते हो, साफ सफाई करते हो, गोताखोरी आप करते हो, किस तरह से, क्या परेशानी आ जाती है? भाई देखो, पानी के अंदर सबसे मेन दिक्कत क्या है, पानी के अंदर है। कभी इसके अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि आंखें लाल सुर्ख हो जाती है, यहाँ तक आंखों में से खून तक निकलने की नौबत आ जाती है, और खांसते खांसते सीने में से बलगम खून वाला आना चालू हो जाता है हमारे। इतना कभी कभार पता नहीं कहाँ से वो इतना गंदा पानी एकदम से आता है, कभी साफ भी आता है, कभी गंदा भी, और कभी बहुत ज़्यादा गंदा भी पानी आता है। भैया हम नहाने के इसलिए आए थे कि नहाएंगे यहाँ पे, हम पानी देखते ही हमारा दिमाग खराब हो गया। इतनी गंदे तो कहीं देखने के लिए मिल ही नहीं रहा जितना जमुना नदी में मिल रहा है देखने के लिए। और जैसे आपने घाट की बात की, उत्तर प्रदेश में घाटों का अच्छा चल रहा है, बनारस में, मथुरा में, तो क्या वैसे घाट अगर क्या बीजेपी यहाँ पे होती तो क्या घाट बन जाते, यमुना अच्छी हो जाती? नहीं बनते, नहीं बनते। 72 होती जी, 100% कराएगा ये काम है। वो उसका दिमाग में टारगेट है, मोदी के दिमाग में ये टारगेट है कि उसे क्या करना, वो भूलता नहीं है। उसने वो चीता लाया कोई देश आज तक,
वो चीता ने लिया और वो लोग और क्या लोग सबसे बड़ी चीज तो कितनी सरकार बदली कितनी उतरी। चीता लिया है, घोड़ा लिया है, चीता लिया, घोड़े ने घोड़ा लिया है, चीता लिया है, हाँ। और हर मुल्क से अपनी पहचान बना ली। इंडिया की फर्स्ट पेज पे इज्जत है अब इस टाइम मोदी जी की, और सन 2024 में मोदी जी को सुपर पावर में भी आ रहा हूँ। कोई हराने वाला नहीं है मोदी जी को। तो अशोक गहलोत तो बोल रहे गांधी के कारण उनको सम्मान मिलता है बाहर गांधी जाके। के समान किसी है, मोदी जी ने खुद इतनी मेहनत है, पहचान है, पहचान है। अरे उसकी तुमने रजत बेदी की आपके अदालत में सुना था ना कि 120 करोड़ के देश है, दुनिया प्रेशर हम पैदा कर दे, हम पे कोई क्या प्रेशर पैदा कर देगा। मोदी की बात तो ही गांधी ने बोली, वो मोदी ने तो बोली। उसी बात के ऊपर तो दिल्ली में प्रधानमंत्री बनवा गए कि भाई मोदी तू आ। अब प्रधानमंत्री बनने के बावजूद कितने अच्छे अच्छे काम करे। सबसे बड़ी बात है ईंट का जवाब पत्थर से देता बंदा, देता ना देता भैया। जो असले कभी ना बनने वो असले हमारे भारत में बनने हैं। ठीक है, INS विक्रांत दूसरा बना के खड़ा कर दिया, बने आते कांग्रेस के राज में। एक लीज पे लिया और था वो, इंग्लैंड से तो लिया लीज पे भैया हूँ, वाई के ऊपर कूद जब से। तो सबसे बड़ी बात है अर्थव्यवस्था भी सुधार रहा है, भारत में ताकत भी पैदा कर रहा है, और हर जनता को हर बच्चे को ये बता रहा है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि कमाओ, अपनी मेहनत को दिखाओ, सरकार के बलबूते मत रहो। सरकार सिर्फ देश को मजबूत कर रही है। तुम्हें जो को ना आजकल के नए पीढ़ी के बच्चे हो, अपना कमाओ और बनकर दिखाओ। हर इंसान में मोदी है, वो ये कहता हर इंसान में मोदी है, पर मोदी जैसे बनने की काबिलियत रखो। वो चाय वाला था, उसने दिमाग लगाया, एक कॉर्पोरेट से आज प्रधानमंत्री है वो। तो कॉर्पोरेटर भी तो कोई लक्ष्य कर चला। तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी में दिमाग है बस। केजरीवाल से पहले तो कांग्रेस सरकार थी, शीला दीक्षित। केजरीवाल के सुनते सुनते भैया इतने दिन हो गए हमारे को यहाँ पे, 10 साल हो गए तब से सुने कि केजरीवाल सफाई करवा रहा है, ये हो रहा है। कहाँ सफाई दिख रही है आपको? कहाँ? हमको तो कहीं नहीं दिख रहा भैया। जहाँ जाते हैं वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है, इतनी बदबू आती है पानी से। तो फिर ये बोलते हैं कि दिल्ली मॉडल हमारा बहुत अच्छा है, पंजाब में हमने सरकार बनाई, अब गुजरात में भी बनाएंगे, हमारा दिल्ली मॉडल बहुत सफल हो रहा है। सब सरकार यही बोलेंगे भैया, जीतने के बाद में सब यही बातों में निकाल देंगे 5 साल। तो फिर संभालेंगे आपसी के अधिकारी है। क्षेत्र पे अच्छे घाट होने चाहिए, नहाने धोने के लिए व्यवस्था होने चाहिए, अच्छे मंदिर होना चाहिए, तो वहाँ पे जाने में कितना अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ साला नाक बंद करके आना है। नहाने का ना पीने का कोई जुगाड़ है? हर जगह पियाऊ होना चाहिए। क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है।